28 फरवरी 2026 की आधी रात अरब सागर और पूर्वी भूमध्य सागर की लहरों के बीच दो विशाल समुद्री किले चुपचाप अपनी जगह ले चुके थे। यूएसएस अब्राहम लिंकन और दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियरों में से एक यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। हजारों टन वजनी ये जहाज अंधेरे समुद्र में ऐसे खड़े थे जैसे किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहे हों। उसी समय वॉशिंगटन के एक गुप्त वॉर रूम में बैठे एक अमेरिकी जनरल ने माइक्रोफोन उठाया। उनकी आवाज इनक्रिप्ट होकर सीधे भूमध्य सागर में मौजूद फोर्ड के कमांड डेक तक पहुंची। कमांडर, ऑपरेशन शुरू हो चुका है। क्या इजरायली फोर्स तैयार है? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, नेगेटिव सर, कोई हिचकिचाहट नहीं। इजरायली जेट हवा में है। ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन ग्रीन है। ये कोई सामान्य हमला नहीं था, ये एक बेहद योजनाबद्ध प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। एक ऐसी कार्रवाई जिसका असली निशाना कोई साधारण सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि ईरान की सत्ता का दिल था। तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाकों यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी डिस्ट्रिक्ट और पास्चर स्ट्रीट के गहरे बंकर। कहा जाता था कि इन बंकरों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मौजूद थे। लेकिन ईरान कोई आसान लक्ष्य नहीं था। देश चारों तरफ से पहाड़ों, रेगिस्तानों और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से घिरा हुआ था। इजराइल से सेंट्रल ईरान की दूरी लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर थी। कोई भी जेट सीधे उड़ान भरकर वहां नहीं पहुंच सकता था। उसे जॉर्डन, सीरिया और इराक के संवेदनशील हवाई इलाकों से गुजरना पड़ता, जहां हर पल पकड़े जाने का खतरा था। और सबसे बड़ा खतरा था ईरान का एयर डिफेंस। रूस से मिले S-300 और S-400 सिस्टम्स, साथ ही ईरान का खुद का बनाया बावार 373 जो आसमान में उड़ते किसी भी लक्ष्य को सेकंडों में गिराने की क्षमता रखते थे। तेल अवीव के एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में इजरायली एयरफोर्स के अधिकारी तनाव में स्क्रीन देख रहे थे। एक कमांडर ने कहा, अगर हम सीधे हमला करेंगे तो हम रडार पर तुरंत पकड़े जाएंगे। कमरे में मौजूद एक अमेरिकी अधिकारी हल्का सा मुस्कुराया। हम सीधे नहीं जाएंगे, पहले हम उन्हें अंधा करेंगे। और यहीं से शुरू हुआ इस ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा, एक जटिल रणनीति जिसे सैन्य भाषा में कहते हैं टाइम ऑन टारगेट। इस योजना के तहत अलग अलग जगहों से अलग अलग हथियार लॉन्च किए गए। अरब सागर की गहराई से एक सबमरीन ने क्रूज मिसाइल छोड़ी। फारस की खाड़ी में मौजूद एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने भी मिसाइलें दागी। जॉर्डन के पास से एक स्टेल्थ बॉम्बर उड़ान भर चुका था और उसी समय इजरायली F-35 जेट इराक के ऊपर से तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हर हथियार अलग रास्ते और अलग गति से चल रहा था, लेकिन उनकी टाइमिंग इतनी सटीक रखी गई थी कि सबका वार एक ही सेकंड में होना था। सिंक द क्लॉक्स, अमेरिकी एडमिरल ने आदेश दिया। अगले ही पल अर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम खुल गए। आग की लपटों के साथ दर्जनों टॉम हॉक मिसाइलें आसमान की ओर बढ़ीं। ये मिसाइलें जमीन के बेहद करीब उड़ती हुई आगे बढ़ रही थीं ताकि रडार उन्हें पकड़ न सके। जैसे ही ये हमला ईरान की सीमा के पास पहुंचा, तेहरान के एक अंडरग्राउंड रडार स्टेशन में बैठे ऑपरेटर की आंखें फैल गईं। उसकी स्क्रीन पर अचानक सैकड़ों संकेत चमकने लगे। सर, 100 से ज्यादा अनजान टारगेट हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। कमांडर घबरा गया। सभी सिस्टम एक्टिवेट करो, तुरंत फायर करो। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे एक जाल में फंस चुके थे, क्योंकि स्क्रीन पर जो सैकड़ों फाइटर जेट दिखाई दे रहे थे वे असली जेट नहीं थे, वो थे डिकॉय ड्रोन। छोटे छोटे ड्रोन जो रडार पर बड़े फाइटर स्क्वाड्रन जैसे दिखाई देते हैं। ईरानी एयर डिफेंस ने जैसे ही उन पर मिसाइलें दागी, उनकी असली लोकेशन सामने आ गई। और बस यही वो पल था जिसका इंतजार किया जा रहा था। अब तक रडार से लगभग अदृश्य रहे अमेरिकी और इजरायली स्टेल्थ फाइटर सक्रिय हो गए। आसमान से एंटी रेडिएशन मिसाइलें दागी गई जो सीधे रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करती हैं। कुछ ही मिनटों में ईरान का बड़ा एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। अब रास्ता साफ था। इसके बाद शुरू हुआ हमले का दूसरा चरण। F-15 स्ट्राइक ईगल और अन्य हमलावर जेट तेजी से अंदर घुस गए। उनके सटीक बम पहाड़ियों के बीच छिपे मिसाइल लॉन्च साइट्स और सैन्य ठिकानों पर गिरने लगे। किरमानशाह और आसपास के कई लॉन्च साइट कुछ ही मिनटों में धुएं में बदल गए। आसमान में लगातार जेट्स का ट्रैफिक था। कुछ जेट हमले के बाद टैंकर प्लेन के पास लौटते, हवा में ही ईंधन भरते और फिर दोबारा मिशन पर निकल जाते। अब बारी थी सबसे खतरनाक हथियार की, अमेरिकी एयरफोर्स के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। इनका लक्ष्य थे गहरे भूमिगत न्यूक्लियर और सैन्य केंद्र। भारी बमों के साथ उन्होंने ऐसे बंकरों का निशाना बनाया जिन्हें दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाता था। कुछ ही देर में कई अहम सैन्य और औद्योगिक केंद्र तबाह हो चुके थे। अरब सागर में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर से हर कुछ सेकंड में एक नया जेट उड़ान भर रहा था। आसमान जेट इंजनों और विस्फोटों की आवाज से गूंज रहा था। तेहरान में सायरन
सायरन बज रहे थे। लोग सड़कों पर घबराकर भाग रहे थे। फिर अचानक यूएसएस फोर्ट के कमांड डेक पर एक संदेश आया, पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। कमांड सेंटर में सन्नाटा छा गया। क्या मिशन सफल हो चुका था? इसका जवाब दुनिया को अगली सुबह मिला। 1 मार्च 2026 की सुबह ईरानी सरकारी टीवी का प्रसारण अचानक रुक गया। स्क्रीन पर कुरान की आयतें चलने लगीं। थोड़ी देर बाद एक एंकर भारी आवाज में सामने आया और उसने वो खबर सुनाई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई अब जीवित नहीं थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस खबर के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव आग की तरह फैल गया। ईरान ने बदले की कसम खाई। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और हजारों ड्रोन सक्रिय कर दिए गए। कुछ ही घंटों में पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के मैदान में बदल चुका था। आसमान में मिसाइलें थी, सायरन थे और दुनिया एक बड़े संघर्ष की दहलीज पर खड़ी थी। 28 फरवरी 2026 की वो रात इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। एक ऐसी रात जिसने मिडिल ईस्ट की ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।